हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तनूज़ लाइब्रेरी हब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि यूजीसी की तरफ से आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि प्रोफेसर रजनीश जैन जो कि सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, उनकी तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। The National Education Policy (NEP) 2022 states that pedagogy must evolve to make education holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, and of course enjoyable. The policy envisions imaginative and flexible curriculum structure to enable creative combinations to disciplines for study that would offer multiple entry and exit points, thus removing currently prevent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning and centrally evolve critical and interdisciplinary thinking. फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में जो कि NEP 2022 है, इसमें ये बताया गया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको रिजिड ना करके अब थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा और ये इंटीग्रेटेड होगा, इंक्वायरी ड्राइवन होगा और इसमें एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स का मीनिंग ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई प्रॉब्लम की वजह से कभी स्टडी बीच में छूट गया है, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने कंप्लीट किया, देन किसी कोई प्रॉब्लम अराइज़ हो गया और उसकी वजह से आप कोई कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो अब आपको इस पॉलिसी के अंडर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि आप कभी भी जब भी आपके पास फ्यूचर में टाइम होगा तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये बाउंड्रीज़ पर बेस्ड नहीं है, ये एक न्यू फ्लेक्सिबिलिटी देता है, न्यू इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग देता है कि आप उस पर वर्क कर सकें। And with the rapid increase in demand for higher education and limited availability of seats in regular streams, several higher education institutions have started a number of programs in open and distance learning mode to meet the aspirants of students. It has also led to the emergence of online education programs which a student can pursue within the comforts of his home. The issue of allowing the student to pursue two academic programs simultaneously has been examined by the Commission, keeping in view the provision envisaged in the National Education Policy 2022, which emphasizes the need to facilitate multiple pathways to learning, involving both formal and non-formal education. फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बताया गया है कि अब आप 2 डिग्री एक साथ हासिल कर सकते हैं, मींस अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं हायर एजुकेशन में डिमांड हाई होती है और उसके मुकाबले नंबर ऑफ़ सीट्स रेगुलर स्ट्रीम्स में नहीं होती है। सो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के द्वारा स्टडी भी कराई जाती है जिससे कि एस्पिरेंट्स की नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। और ये इसलिए भी हेल्पफुल है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने घर पर ही स्टडी कर सकते हैं बाय द ऑनलाइन मोड। In the view of above, UGC has framed the guidelines for pursuing two academic programs simultaneously, which are attached herewith. ये सभी देखते हुए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि 2 डिग्री सिमल्टेनियसली आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Friends, please keep in mind that all the universities and their affiliated colleges, institutions are requested to implement these guidelines for the benefit of the students. So let's read guidelines first. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी हैं, गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 academic programs simultaneously by University Grant Commission, New Delhi from April 2022. फ्रेंड्स, ये आपको बैकग्राउंड दे रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का। सो आप थोड़ा ब्रीफ कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव रीड करते हैं। लाइक रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट। इस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस करना है। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेज
between curriculum and extracurricular activities, between vocational and academic streams, etc. In order to eliminate harmful hierarchies among and silos between different areas of learning. फ्रेंड्स अब आप साइंस के साथ साथ आर्ट्स के लिए भी या और भी कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए भी आप एट द सेम टाइम स्टडी के लिए एलिजिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो एट द सेम टाइम अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इनेबलिंग स्टूडेंट्स to study one or more specialized areas of interest, also preparing students for more meaningful and satisfying lives and work roles, enable economic independence। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। चलिए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 डिग्री एट द सेम टाइम करने के लिए हम उस गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स रीड द गाइडलाइंस फर्स्ट। A student can pursue 2 full-time academic programs in physical mode provided that in such cases class timings for one program do not overlap with the class timing of a other program। फ्रेंड्स, इसके कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी 2 डिग्री सेम कर सकते हैं, बट आपका जो टाइम क्लासेस है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपका टाइमिंग शेड्यूल है क्लासेस का वो डिफरेंट होना। Second, a student can pursue 2 academic programs, one in full-time physical mode and another in open and distance learning mode, or up to 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग ये है कि आप कोई भी फिज़िकल डिग्री मींस रेगुलर कॉलेज के थ्रू कोई भी डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से यानी ऑनलाइन मोड से भी कोई दूसरी डिग्री हासिल कर सकते हैं, मींस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं दोनों ही डिग्री ऑनलाइन मोड से करना तो आप वो भी कर सकते हैं। और डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL online mode shall be pursued with only such higher education institution which are recognized by UGC statutory council government of India for running such programs। फ्रेंड्स, आप जो भी कोई भी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करेंगे वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, वही एलिजिबल है, वही एप्लीकेबल है और वैलिड माना जाएगा। Degree or diploma programs under these guidelines shall be governed by the regulations notified by the UGC and also the respective statutory professional councils wherever applicable। And the last one is these guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC number। Retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines। फ्रेंड, आपको ये ध्यान रखना होगा कि द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर दैन PhD प्रोग्राम। सो ये जो गाइडलाइंस हैं ओनली एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो गाइडलाइंस हैं इफ़ेक्ट में जब ये नोटिफिकेशन UGC की तरफ से आया है तभी से इफ़ेक्ट्स में लागू हो चुकी हैं। सो अगर कोई भी कैंडिडेट प्रीवियसली किसी ने 2 डिग्री एट द सेम टाइम कर रखी हैं तो वो नेगलेक्ट माना जाएगा, मींस वैलिड डिग्री नहीं मानी जाएगी। ओनली जब से ये नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट में आया है उसके दौरान से ही जो कैंडिडेट्स ने 2 डिग्री एट द सेम टाइम किया है वही एलिजिबल होंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you for watching my videos, friends. Please don't forget to like, share and subscribe this channel and download the PDF from the description box.